इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान एक हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी जिसे हम एफटीए भी कहते हैं, इसके तहत एक लंबी नेगोशिएशन हुई और तकरीबन 9 महीने के बाद स्मूथ कंडक्ट हुआ और उसके बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। लेकिन इस सब में जो हेडलाइन बनी है वो न्यूजीलैंड एप्पल्स बने हैं। न्यूजीलैंड एप्पल इससे पहले भी हिंदुस्तान के मार्केट में आते थे, लेकिन तब उनकी इंपोर्ट ड्यूटी 50% रहती थी। लेकिन अब वो इंपोर्ट ड्यूटी 50% से कट होके 25% पे आ गई है, जिससे 1 केजी इंडियन मार्केट में न्यूजीलैंड एप्पल अब $1.25 का मिलेगा। यानी उनकी कीमतों में काफी कमी देखने को मिली है और ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, क्योंकि इतना जिस हिसाब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुआ है, रिडक्शन काफी ज्यादा है टैक्सेस की, और इसे इंडस्ट्रीज बॉडी ने इस तरीके से टर्म किया है कि वर्ल्ड फर्स्ट इन इंडिया ट्रेड पॉलिसी फॉर एप्पल है। और अब जो न्यूजीलैंड से एप्पल्स आएंगे वो जो न्यूजीलैंड एप्पल एंड पेयर इंडस्ट्री है NZAPI, उनके तहत टैरिफ कम हो गया है और ये कोटा फिक्स कर दिया गया है। यानी मैं आपको इसमें इस तरीके से समझाऊं, जो न्यूजीलैंड के सेब आएंगे वो 32,500 टन आएंगे। 32,500 टन के लिए 25% टैरिफ रहेगा और ये इंक्रीज होता जाएगा और 6 साल तक ये बढ़ते हुए 45,000 टन तक पहुंचेगा। लेकिन 32,500 टन पे 25% का टैरिफ लगता है। अगर 32,500 टन क्रॉस हो जाएगा तो उस पे वही 50% टैरिफ रहेगा। लेकिन अब ये 32,500 टन पे जो 25% का टैरिफ लग रहा है, इससे $1 की कीमत, एक एप्पल केजी की कीमत इंडियन मार्केट में 1.25 पर केजी रहेगी। 1.25 US डॉलर, और रिडक्शन काफी ज्यादा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे गए हैं, कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं, वो समझनी काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के तहत ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें रिडक्शन हुई है न्यूजीलैंड एप्पल्स की, जिसमें न्यूजीलैंड एप्पल्स एक मखसूस कीमत पे यहाँ आएंगे, यानी 25% पे टैरिफ रहेगा। 32,500 टन पहले साल आएंगे और बढ़ते बढ़ते अगले 6 साल तक ये 45,000 टन पे जाएंगे। लेकिन इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्री विंडो जो रखी गई है, ये अप्रैल 1 से अगस्त 31 तक है। यानी 1 अप्रैल से लेके अगस्त 31 तक इस टाइम पीरियड में जो सेब यहाँ आएगा वो 32,500 टन जो यहाँ आएगा न्यूजीलैंड से, उस पे 25% टैरिफ रहेगा। यानी इस विंडो से पहले, इस टाइम पीरियड से पहले या इस टाइम पीरियड के बाद जो सेब आएगा उस पे 25% टैरिफ नहीं होगा। और हिंदुस्तान की सरकार ने ये चीज इसलिए की है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस टाइम पीरियड में इंडियन मार्केट में या इंडियन फार्मर्स जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनके बागों में सेब नहीं उगते हैं। और यहाँ भी अगर हम देखें तो सेब की काश्त अगस्त के बाद ही की जाती है और हमारे मार्केट्स में, हमारे बागों में अगस्त के बाद ही सेब देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ इसमें स्पेसिफाई कर दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने यही बताया है कि जो भी एक्सपोर्ट इस कोटा से बियॉन्ड होगा या आउटसाइड द स्पेसिफाइड विंडो, जो हमने आपको बताया कि 1 अप्रैल से लेके अगस्त 31, इसके बाद जो भी होगा उसमें बराबर 50% का ड्यूटी लगेगा, टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा। अब ये चीज समझनी है कि न्यूजीलैंड के जो NZAPI, न्यूजीलैंड का एप्पल पेयर इंडस्ट्री के जो एक्टिंग जनरल मैनेजर है, उन्होंने कहा है कि इस साल हमारे लिए क्रिसमस जल्दी आ गया है। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है जो न्यूजीलैंड का पिप फ्रूट सेक्टर है उसके लिए, जिसमें न सिर्फ सेब बल्कि पेयर्स हैं, कीवीज हैं, बाकी चीज़ें भी इसमें सामने आती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा एम्बिशन है कि हम एप्पल और पेयर को न्यूजीलैंड की 2 बिलियन एक्सपोर्ट सेक्टर में बनाएं 2035 तक। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा है कि ये एक जो एप्पल का कंसेशन है, ये एक ब्रॉडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुआ है, जिसका कंक्लूजन आज सामने आया। और ये 9 महीने तक ये नेगोशिएशंस चलती रही और 9 महीने के बाद फिर जाके इन्होंने एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अभी तक ऑफिशियल साइनिंग या ऑफिशियली इस कागज पे दस्तखत नहीं हुआ है, लेकिन दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है। आप
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल देखें या न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल देखें, तो उन दोनों जगहों पे इस चीज को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि ये पैक्ट हो चुका है। और इसे हिस्टोरिक माइलस्टोन भी कहा गया है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि 9 महीने में हमने इस डील को फाइनलाइज किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक नई अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओपन करेंगी। वहीं जो पीयूष गोयल हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने जो ये डील की है ये ओवरऑल काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो कई सारी चीजें जो टैरिफ के हवाले से इसमें बातें हुई हैं, उस पे टैरिफ जो कम हुआ वो यूएस के एप्पल के मुकाबले काफी कम है। अभी मौजूदा वक्त में भी अगर देखेंगे तो यूएस का एप्पल न्यूजीलैंड के एप्पल से काफी महंगा पड़ता है हिंदुस्तान के मार्केट में। लेकिन जब अब ये 50% से रिड्यूस होकर 25% पे आ जाएगा तो उसमें कीमतों में और ज्यादा कमी होगी न्यूजीलैंड के एप्पल में। तो फिलहाल 32,500 टन है, जो बढ़ते हुए 6 साल में 45,000 टन तक जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड एक एप्पल एवरेज में 53.6 टन पर हेक्टर न्यूजीलैंड की प्रोडक्शन है। वहीं अगर इंडिया के साथ इसे कंपेयर करें तो इंडिया में 9.2 टन पर हेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो तकरीबन 6 हेक्टर पे जितनी प्रोडक्शन होती है, न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 1 हेक्टर में उतनी प्रोडक्शन होती है। तो उनकी प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा है। वहीं साथ ही साथ एप्पल्स के साथ साथ फ्री एफटीए के तहत जो न्यूजीलैंड का कीवी फ्रूट है वो ड्यूटी फ्री एक्सेस एंजॉय करेगा विद इन ए कोटा। उसका भी एक कोटा रखा गया है। और पेयर्स के लिए इन्होंने कहा है कि फेज टैरिफ रिडक्शन होगी 10 साल के टाइम पीरियड में। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद रहने वाला है ओवरऑल जो ट्रेड न्यूजीलैंड के साथ होगा। इसमें न्यूजीलैंड का जो कीवी फ्रूट का कोटा है वो उन्होंने बताया है कि 6,250 टन आएगा और फिर वो एक्सपैंड हो जाएगा 15,000 टन तक 6 साल के टाइम पीरियड में। जिस तरीके से सेब के लिए रखा गया है उसी तरीके से कीवी फ्रूट के लिए भी रखा गया है। अब इसमें जो इससे पहले टैक्स लगता था वो तकरीबन 33% का टैक्स था, 33% का टैक्स था। तो अब 6,250 जो ये क्वांटिटी इंडिया आएगी ये ड्यूटी फ्री है, यानी टैक्स फ्री है। अब इसमें क्या चीज होगी, इसमें आपको 16.5% रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा, ड्यूटी देखने को मिलेगी। जो बाकी है वो इंपोर्ट कॉस्ट है, यानी जो वहां से न्यूजीलैंड से इंडिया लाने का खर्चा है वही चीज इसमें देखने को मिलेगी। जो तो 33% जो एग्जिस्टिंग है वो कम होके उसमें 16.5% की रिड्यूस ड्यूटी देखने को मिलेगी। और सेम उसके साथ साथ आप पेयर्स की भी बात करें, पेयर्स के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि उसमें फेज वाइज टैक्स होगा और वो विद इन 10 ईयर्स वो भी उस पर भी काम होता रहेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज जिसने हेडलाइंस बनाई, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है जिसमें 9 महीने लगे फिर जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। और उसके बाद एक कंक्लूजन जो आया उसमें यही बताया गया कि न्यूजीलैंड का जो सेब है 32,500 टन पहले साल में आएगा और उस पर महज 25% का टैरिफ देखने को मिलेगा। और ओवर द टाइम पीरियड वो 32,500 फिर जाके आपका 45,000 टन तक हो जाएगा। वहीं इसमें पेयर्स हैं या अदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। जो न्यूजीलैंड का पेयर है वो 50% टैरिफ रिडक्शन फेज देखेगा 10 साल के टाइम पीरियड में, और जो ड्यूटीज है उसे वो डाउन 16.5% पे ले आएगा। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिली है। और वहीं न्यूजीलैंड ने ये भी कहा है कि 95% न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स जो ओवर टाइम होते हैं उनमें टैरिफ की कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अब ये एग्रीमेंट जो हुआ इससे सिर्फ एक तरफा फायदा नहीं है, इसमें दूसरी तरफ का फायदा यह है कि न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान में, मुल्क में $20 बिलियन अगले 15 साल में, जिससे न सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को बल्कि उसके साथ साथ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट करेंगे। तो उनका जो प्लेज है $20 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 15 साल में। तो ये कहीं ना कहीं चीज देखने को मिल रही है। और अगर अभी देखें जो बायलैटरल ट्रेड है उसका करंट वैल्यू 2.1 बिलियन है और ये बताया जाता है कि अगले 5 साल में डबल होने की भी उम्मीदें हैं, ऐसी चीजें बताई गई है। तो नेगोशिएशंस इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मार्च 21, 2025 को शुरू हुई थी। 9 महीने का लंबा वक्फा इसमें लगा है और
दोनों साइड्स ने इसे यूजुअली अनयूजुअली स्विफ्ट कहा है और उसके साथ साथ ये एग्रीमेंट में अभी फॉर्मल दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज़ को शेयर किया है। तो अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेब का बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान मुल्क में, यहाँ भी प्रोडक्शन होती है और उसके साथ साथ यूएस से और भी अलग अलग एशियन कंट्रीज से एप्पल यहाँ आते हैं, वो यहाँ बिकते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ी आबादी है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो जो न्यूजीलैंड से एप्पल आएंगे, जो न्यूजीलैंड से सेब आएंगे, उस पे 25% रिडक्शन देखने को मिली है। यानी पहले साल ये 32,500 टन सेब न्यूजीलैंड से यहाँ आएंगे मखसूस टाइम पीरियड के लिए, और उस मखसूस टाइम पीरियड में ही वो रिडक्शन देखने को मिलेगी और एक मखसूस क्वांटिटी में वो रिडक्शन देखने को मिलेगी। इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है। यानी न्यूजीलैंड से सेब जो 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त के दरमियान आएगा, उसकी टोटल क्वांटिटी 32,500 टन होगी, उस पे 25% का टैरिफ लगेगा। उस क्वांटिटी में अगर इजाफा होता है यानी, और अगर 1 अप्रैल से पहले या 31 अगस्त के बाद सेब यहाँ आते हैं, तो उस पे वही 50% का टैरिफ देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में जब ये सेब, ये ट्रेड, क्योंकि जैसा बताया गया है कि 2026 में ऑफिशियली इसकी साइनिंग होगी और उसके बाद अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा, तो किस तरीके से इंडियन मार्केट में ये आता है, कितनी प्राइस रिड्यूस होती है, $1.25 बताया गया है अभी तक कि अंदाजन ये पर किलो न्यूजीलैंड का एप्पल इंडियन मार्केट में बिकेगा। तो किस तरीके से लोग इसे लेते हैं, क्या कुछ इसमें फर्दर होता है, वो तमाम तर चीज़ें हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।